खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त चौमुखी लड़ाई लड़ रही है, यानी चारों तरफ से मसरूफ है। एक तरफ भारत जैसे अज़ली दुश्मन की जारियत से निमटने के लिए तैयारी करना पड़ती है, तो दूसरी जानिब आजकल अफगानिस्तान का मुहाज सरगर्म है। तीसरी तरफ अंदरूनी दुश्मनों से भी निमटना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान ऑक्टोपस की तरह चारों जानिब से एक्टिव भी हैं और हर महाज पर कामयाब भी हैं। जैसे खोजी टीवी ने आपको बताया था कि अब फैसला किया जा चुका है कि न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों को नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि अंदरूने मुल्क बैठे और अंदर बैठकर मुल्क की जड़ें कमजोर करने वाले दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। इस पर तेजी से काम जारी है। ताजा तरीन डेवलपमेंट आपसे शेयर करते चले। खबर है क्वेटा से, जहां सीटीडी ने 6 अमन दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया, यानी एक दो नहीं, पूरे 6 के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये दहशतगर्द मामूली कारिंदे नहीं थे, बल्कि दाइश के तरबियत याफ्ता जंगजू थे, और इनमें से एक कमांडर भी था जिनका सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई कामयाबी के साथ शिकार किया। इन्हें किस तरह ट्रेस किया गया, ऑपरेशन किस तरह अंजाम दिया गया और इनकी इत्तला कहां से मिली, ये सब आपको आगे चलकर बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मंजरनामे को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुछ रोज पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 4 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इन दहशतगर्दों ने तहलकखेज इंकिशाफात किए थे। इन्होंने न सिर्फ अक्टूबर में होशाब में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि कई सहूलतकारों और साथ देने वालों के नाम भी उगल दिए। जुमे को केच में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। इन दहशतगर्दों ने अक्टूबर 2021 यानी पिछले साल होशाब में हमला किया था, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बाक हो गए थे। इसके अलावा ये अमन दुश्मन दीगर वारदातों में भी मुलव्वस थे। इन दहशतगर्दों की जानिब से मालूमात फ्राहम की गई कि इनके सहूलतकार कहां कहां छुपे हुए हैं और कौन इनका मकामी कमांडर है। इस इत्तला के बाद सीटीडी ने क्वेटा के इलाके मशरकी बाईपास पर कार्रवाई की। दहशतगर्द जिस मकान में रिहाइश पजीर थे, पहले उसे चारों जानिब से घेरा गया। पूरी कोशिश की गई कि रिहायशी आबादी मुकाबले के दौरान जद में न आ सके, क्योंकि आपको पता ही है कि जब इस किस्म के ऑपरेशंस किए जाते हैं तो दहशतगर्द पकड़े जाने के खौफ से अंधाधुंध असले का इस्तेमाल करते हैं। इन दहशतगर्दों ने भी यही तकनीक इस्तेमाल की। जदीद हथियारों से लेस इन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। दहशतगर्दों की जानिब से 30 मिनट यानी आधे घंटे तक मुसलसल फायरिंग जारी रही। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। सीटीडी की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों में कालदम तंजीम दौलत इस्लामिया या दाइश का कमांडर भी शामिल था। हलाक होने वाले दाइश कमांडर की शनाख्त असगर के नाम से की गई, जिसके सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 5 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकान से भारी तादाद में असलहा, जिसमें पिस्तौल, गोलियां, क्लाशनकोव, रिपीटर, दस्ती बम, ब्राउजर और गोला बारूद शामिल था, कब्जे में ले लिया। सीटीडी जराये के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्वस थे, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शामिल हैं, और वो अपने कंपाउंड में दहशतगर्दी की एक वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इन दहशतगर्दों के ताने बाने भी पड़ोसी मुल्क भारत से मिल रहे हैं, जिसकी खुफिया एजेंसी राह अपने पालतू दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में कत्लो गारत के मंसूबे बनाती रहती है। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों पर खेलकर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। कुछ अनासिर इन कुर्बानियों को फरामोश करते हुए फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं, जो अब साबित हो गया है। मीर ज़ियाल लांगू ने कहा कि सूबे में हालात आइडियल नहीं है, अलबत्ता माजी में जब एक एक वाक़े में सैकड़ों लोग शहीद होते थे कि निस्बत अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। दहशतगर्दी की हालिया लहर में तेजी इस बात की दलील है कि दहशतगर्द अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। हिंदुस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करता था, और वहां हुकूमत की तब्दीली के बाद कार्रवाइयों में तेजी आई, जिसकी एक वजह यह भी है कि शायद अभी वहां की हुकूमत की गिरफ्त मजबूत नहीं हुई। लेकिन इस वक्त दहशतगर्दों को रियासती पुष्ट पनाही हासिल नहीं है। प्यारे साथियों, इस साल के आगाज में पहले ही दिन
1 जनवरी को भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया था। पुलिस की जानिब से ISI से मिलने वाली इत्तला के बाद शाह लतीफ टाउन में ऑपरेशन किया गया था, जिस दौरान घर में मौजूद दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में मुलजिम रज़ाउल्लाह उर्फ नासिर और हबीब नूर उर्फ शेर हबीब शामिल थे। गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों समेत दीगर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इनके कब्जे से दस्ती बम, पासपोर्ट, गैर कानूनी असलहा और दीगर दस्तावेजात समेत बारूदी मवाद, बेल बैरिंग और डेटोनेटर्स भी बरामद हुए। दोनों दहशतगर्दों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया गया था। इसके बाद पंजाब में भी CTD ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन किए थे। इंटेलिजेंस बुनियादों पर 119 ऑपरेशन किए गए थे। इस दौरान 124 मशकूक अफराद से पूछताछ की गई, जबकि 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। एक दहशतगर्द को टोबर टैग सिंह से गिरफ्तार किया गया। गुजरात से 4 दहशतगर्द हिरासत में लिए गए। सरगोदा से 1 दहशतगर्द हाथ आया, जबकि 2 दहशतगर्द औकाड़ा से पकड़े गए। एक अमन दुश्मन को चन्योट से दबोच लिया गया। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों में मुनीब, रफीक, नईम, इकबाल, एहसन, हमादुर रहमान, अब्दुल वहीद, शौकत हुसैन, अख्तर खान और अहमद आफ्ताब शामिल थे। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और डेटोनेटर समेत दीगर सामान भी पकड़ा गया। कराची और पंजाब से दहशतगर्दों के इस नेटवर्क की गिरफ्तारी के बाद TTP की कमर टूट गई थी, जिसके बाद भारत ने नई चाल चलते हुए दाइश के अमन दुश्मनों से बलोचिस्तान को खून में नहलाने की साजिश रचाई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। आने वाले दिनों में हम मजीद ऐसे ऑपरेशंस देखेंगे, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम एंड टीम अब यह फैसला कर चुकी है कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के बाद जब अदालतों में पेश किया जाता है तो खराब प्रोसिक्यूशन के बायस वो रिहा हो जाते हैं। लेकिन अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बहुत सब्र और बर्दाश्त हो चुका। अब मजीद लाशें नहीं उठाई जाएंगी, न ही हजारों जानों की कुर्बानियां देकर हासिल किया जाने वाला अमन बर्बाद करने देंगे। फसादियों और दहशतगर्दों को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जो वो समझते हैं। इन्हें चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त सारी सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका समेत आलमी ताकतें भी अफगानिस्तान में शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान से नाक से लकीरें खिंचवाना चाहती हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का बोलबाला होगा और तमाम दुश्मनों को जिल्लत और रुसवाई और हजीमत का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।